हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी बज रहा है रात के 11 और देखिए ये ओस गिर रही है। आपको अभी साफ साफ नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप देखिए जहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद धुंध धुंध सा दिख रहा है वो ओस गिर रही है और बहुत तेज़ी से गिर रही है, जो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। और ठंडा तो बस पूछिए ही मत कितना ठंडा हो रहा है। मैं बाहर यहाँ खड़ी हूँ, मेरे हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे जम गए हैं जब मैं मोबाइल पकड़े हुए हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ही तेज़ी से ओस गिर रही है, वो भी रात 11 बजे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से ओस गिर रही है और बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना ठंडा हो रहा है हमारे यहाँ। बस बस कुछ पूछिए ही मत कि कितना ठंडा हो रहा है। तो ज़ोया हैदर पढ़ रहे हैं ट्यूशन और मैं बना रही हूँ चाय। तो मैं किचन में हूँ, तो मैंने सोचा किचन से ही दिखा दूँ आपको कि ज़ोया हैदर ट्यूशन पढ़ रहे हैं और हैदर की नज़र मुझ पर पहुँच गई। देखिए पहुँच गई उसकी नज़र मुझ पर। और यहाँ बन रही है ज़ोया के पापा के लिए चाय, क्योंकि अभी अभी वो नहा कर आए हैं और इतनी ठंडी है आज, इतनी ठंडी है कि कुछ पूछिए ही नहीं। रात का तो मैंने आपको दिखाया ही था, उससे दुगनी ठंड अब पड़ रही है और सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड। तो ये मैंने मंगाया था बटर पेपर, ये फूड रैपिंग के लिए होता है, लेकिन मैंने मंगाया है हॉट पॉट में। जब मैं रोटी रखती हूँ तो उसमें एक कागज़ लगाना पड़ता है, वो मैं पेपर का लगाती हूँ। और उसको मतलब मुझे फिर बहुत साफ़ कागज़ देखना पड़ता है, जैसे ही आता है उसमें से एक निकालना पड़ता है। और इससे अच्छा मैंने कहा ये मंगा लूँ, क्योंकि वो पेपर वाला नीचे डाल जाता है, फिर बीच से निकाल के फिर उसमें लगाओ, फिर कई हाथों में आता है। अगर मैं उसको साफ़ साफ़ नहीं निकाल पाऊँ तो फिर मैं नहीं लगा पाती हूँ। इस वजह से मैंने ये मंगा लिया है फूड रैपर। और ये बटर पेपर मैंने सोचा कि मैं मंगा ही लूँ, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ दिक्कत होती है। रोज़ मैं कागज़ बदलती हूँ हॉट पॉट का, जब रोटी बनाती हूँ पहले कागज़ लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी रखती हूँ। लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, फिर उसमें स्मेल आती है। रोज़ पेपर बदल दो, वो सही रहता है, स्मेल बिल्कुल नहीं आती है। इस वजह से मैंने मंगाया है ये। और ये 25 मीटर का एक बंडल है और बाय वन गेट वन फ्री पे है। एक बंडल लेने पर एक फ्री है, और करीब ये 138 का था और मुझे ये ऑनलाइन मंगाने में और कम का पड़ गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ गया है, इसलिए मैंने ये मंगाया। तो अब ये 50 मीटर करीब है और इसमें बस हॉट पॉट में लगाओ और रोटी बनाओ, बहुत आसानी है। और रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है। पकौड़ी जितना ऑयली चीज़ है वो इस पर रख दें पहले, उसके बाद उसका सारा ऑयल सोप लेंगे, उसके बाद फिर आप पकौड़ी रखें। पापड़ में कितना ऑयल होता है वो सब, या फिर पराठे बनाओ, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं मंगाऊँगी, तो मैंने ये मंगा लिया। ये देखिए हैदर ओढ़ के लेटे हैं, क्योंकि ऐसे लेट ही नहीं सकते हैं। बता रही हूँ मैं आपको कल से कि ठंड बहुत पड़ रही है, और आज तो ठंड शायद सबसे ठंडा दिन होगा आज। गाइस अभी मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने मंगाया है बटर पेपर, और रीज़न भी बताया है कि मैंने क्यों मंगाया है। तो मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा है। ज़ोया ज़ोया ओढ़ के बैठो बेटा। तो सर्दी बहुत है, इन लोगों से बार बार कहना पड़ता है ओढ़ के बैठो। सर्दी आपको मालूम है कैसी है? सर्दी ऐसी है कि बस दरवाज़ा ऐसे खोलो और फ़ौरन लगा लो, बाहर इतना ठंडा है। और सुबह आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। हम मेरे ख्याल से तो आज का मेरे ख्याल से जब से सर्दी पड़ी है, जब से आज शायद सबसे ठंडा दिन होगा। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैंने आपको दिखाया रात में किस तरीके से ओस गिर रही थी, आप मोबाइल में उसमें सही से नहीं दिखा। बहुत तेज़ी से ओस गिर रही थी, और इतनी तेज़ी से ओस गिर रही है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, तो चाचा लगते हैं, वो आ रहे थे तो बता रहे हैं कि उनके पूरे कपड़े भीग गए थे। ऐसे ओस गिर रही है, ठंड बहुत पड़ रही है। जब से हम लोग इंदौर से आए हैं, जब से बराबर ठंड पड़ रही है। 3-4 दिन धूप निकली, आज कम निकली, जैसे रोज़ निकल रही चटक वैसी नहीं निकली, लेकिन जो 3-4 दिन धूप निकल रही थी उससे गलन तो हुई है। तो हम सोच रहे थे धूप निकलेगी तो हम लोग गर्मी की ओर पहुँचेंगे, लेकिन नहीं,
बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा, और ठंड की वजह से मेरी तबीयत तो ख़राब है। आज तो मेरी आँखें बहुत ज़्यादा जल रही हैं और हड्डी हड्डी दर्द हो रही है। मेडिसिन मैंने नहीं खाई, जोया पापा दे रहे थे, मैंने कहा नहीं सीधे रात में ही खाऊंगी, रात में खाऊंगी तो वो आराम मिल जाएगा। आज बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि हैदर अच्छी लगी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। हैदर कहते हैं कि गोभी में स्वाद नहीं होता है, लेकिन गोभी की सब्ज़ी, लेकिन आज हैदर को अच्छी लगी, आज हैदर ने खा ली और जोया ने बेमन से खाई। मैंने जोया की प्लेट देखी, गोभी गोभी थी। क्यों जोया, आपकी प्लेट थी ना वो? नहीं, जिसमें गोभी गोभी सबसे ज्यादा थी। नहीं, तो वो हैदर आपकी थी जिसमें गोभी सबसे ज्यादा थी। मुझे नहीं पता। हाँ, तो हैदर को सब्जी अच्छी लगी और गोभी सबसे ज्यादा दिख रही थी। अब समझ में आ रहा है कितनी अच्छी लगी होगी उसको सब्जी। आप भी समझ गए होंगे कि उसको सब्जी कितनी अच्छी लगी होगी, है ना? क्यों जोया? तो जोया ने तो खा ली और स्पाइसी स्पाइसी बन रहा था। 2 दिन तो पाई, उसके पहले भी कुछ स्पाइसी अंडे आलू बनाए थे, तो इतने दिन से मसाले मसाले का बन रहा था। तो और गोभी काफ़ी दिन से रखी थी, तो मैंने सोचा कि आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँ, खा लूँ। लेकिन खा ली जोया के पापा ने भी, जैसी खाई बस वैसे ही मैंने भी खाई। और इससे अच्छा तो दाल बना लेते, वो ज़्यादा सही था। क्यों जोया? दाल बना लेते ना इससे अच्छा। कल दाल चावल बना ले क्या? तो कल फिर अगर खिचड़ी बना दूँ चटनी वाली, की चटपटा खाना है। खिचड़ी आप खा लोगे, पापा तो खाएंगे नहीं। तो कल जोया के पापा से पहले पूछ लूँगी, अगर वो खाएंगे दाल चावल तो दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि जो मैंने कबाब बनाए हुए थे तो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। तो मैं और दाल चावल कबाब खा लूँगी। हैदर भी खाता है ना दाल चावल कबाब। चटनी नहीं बनेगी क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही पेट में, इस वजह से। हाँ, खिचड़ी नहीं बना रहे ना, अंडे आलू, सॉरी, दाल चावल बना रहे हैं। और खिचड़ी बनेगी तो चटनी ज़रूर बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना बने। तो कल अगर जो है पापा ने कह दिया तो फिर मैं दाल चावल बनाऊंगी। उसके बाद फिर परसों है बुध, तो परसों मैं फिर चिकन मंगाऊंगी और फिर चिकन बनेगा, क्योंकि अब पाए खा लिए हैं तो अब और कुछ नहीं खाने का मन है, चिकन ही बना लेंगे ना, कैसा भी बना लें, जैसा भी कहेंगे वैसा बना लेंगे। तो मतलब मेरा आगे के 3 दिन मैंने अभी से ही सोच कर रख लिया है कि मैं क्या बनाऊंगी। मुझे सोचना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन मैं नहीं सोचती हूँ उस दिन पूरा दिन बस यही सोच सोच के हो जाता है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो इस वजह से मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, फिर मैं वही बनाती हूँ। तो अभी मैंने तो सोच लिया, क्योंकि सर्दी बहुत है और अजीज़ सर को मैं सर्दी में कहीं नहीं भेजना चाहूँगी। चिकन तो घर पर आ जाएगा आराम से, तो फिर मैं वही मंगा लूँगी। मुझे परेशान नहीं करना है अजीज़ सर को और कुछ मंगा के, क्योंकि बहुत ठंडा है। सुबह के टाइम इतना ठंडा जब हम लोगों को लग रही है तो उनको भी सर्दी लगेगी, इस वजह से मैं उनको नहीं भेजने वाली हूँ। तो अभी देखती हूँ मुझे करना क्या है, मुझे क्या कुछ सोच रही हूँ। अभी 7 बजने वाले हैं, अभी आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखूँ मुझे क्या करना है। मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए, कर ले, क्योंकि आज मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि आज सुबह मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। मुझे जैसा कि सांस की प्रॉब्लम है, तो आज मैं सुबह सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे एक बार मैंने आज पंप लिया है, क्या कहते हैं उसको, इनहेलर। तो सुबह मैंने लिया है क्योंकि मुझे आज सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब जोया को नहीं मालूम था, जोया को मालूम हो गया है। तो सुबह मुझे इतनी दिक्कत थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज वीडियो बना पाऊँगी। उसके बाद फिर सांस जैसे जैसे नॉर्मल हुई, तो उसके बाद फिर मुझे बहुत तेज़ बदन दर्द होने लगा, आंखें जलने लगी, ऐसी मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। और पसली मेरी 3-4 दिन से दर्द कर ही रही है। पानी तक पी रही हूँ, वो ठंडा पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, वो भी मुझे दर्द करने लगता है। तो अच्छा है कि थोड़ा सा आपसे बात हो गई, वीडियो बना लिया, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं बना पाऊँगी। तो अभी देखती हूँ मैं क्या करना है, मुझे रहूँगी मैं आप ही के। तो अब सब समेटना है कमरा। ये लोग बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, कहीं कप रखे हुए हैं तो कहीं कुछ रखा है, कहीं हैदर जो खेलते हैं वो सामान रख देते हैं, तो सब समेटना पड़ता है। उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी। अगर रोटी बनाने में, खाने बनाने में लग जाऊंगी तो फिर जोया के पापा आ जाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे, तो फिर इतना टाइम नहीं रहता है। आज अजीज़ सर भी आए थे और सर्दी इतनी थी कि वो भी जल्दी चले गए। आज उनको भी हरारत सी हो रही थी, कह रहे थे आज मुझे हरारत हो रही है, तो वो भी जल्दी चले गए। नहीं तो अभी वो भी बैठे होते तो फिर मैं उनसे बात करने लगती।
तो वो चले गए और सर्दी की वजह से सभी परेशान हैं। 3-4 दिन से भाभी का चेहरा मैंने सही से नहीं देखा है। दिखती हैं लेकिन बात नहीं होती है मेरी ज़्यादा। आज दिखी थी लेकिन इतनी बात नहीं होती, जैसे बैठ खड़े हो जाते थे तो आधा घंटे खड़े ही रहते थे, वैसा नहीं होता। बस 5 मिनट हाय हेलो करा, उसके बाद फिर अंदर, क्योंकि ठंडा बहुत है, कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है। तो अब हो रही है खाने की तैयारी। तो अब मैंने सोचा कि गोभी खाते हैं ये लोग और अच्छी लगती है, लेकिन बार बार चीज़, मतलब बार बार का मतलब है सीज़न में भी 3-4 बार ये लोग सब्ज़ी एक नहीं खा पाते हैं। तो जल्दी जल्दी गोभी बन गई है, तो मैंने सोचा अंडा फ्राई कर दूं। थोड़ा थोड़ा अंडा ये लोग खा लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, और इसलिए मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ, जिससे सब्ज़ी खिल जाएगी। ज़्यादा मैं अंडे फ्राई करती फिर ये लोग सब्ज़ी नहीं छूते, इसलिए मैं साथ में अंडा दे रही हूँ ताकि सब्ज़ी भी मेरी समेट जाए और ये लोग अंडा भी खा लें। तो अभी हैदर जोया को नहीं मालूम कि उनके लिए भी मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। अभी उनको मैंने नहीं बताया, वो सोच रहे हैं कि पापा के लिए ही अंडा फ्राई हो रहा है, लेकिन मैं सबके लिए करूँगी। थोड़ा सा मुंह में अच्छा सा जायका आ जाएगा, जो ये लोग आज इन लोगों का मन नहीं है आलू गोभी की सब्ज़ी खाने का। और मुझे भी लगा कि हाँ, बार बार जल्दी जल्दी चीज़ बनाने से फिर होती है बोरियत और उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा भी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जब मेरा मन नहीं हो रहा है तो फिर इन लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। ये लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं खाने के जायके में, इन लोगों को तो बहुत जायकेदार खाना चाहिए होता है। तो फिर इसी वजह से मैं अंडा फेंटूँगी। यहाँ पर मैंने रख दी है सब्ज़ी गर्म होने को। जब तक सब्ज़ी गर्म हो रही है, जब तक मैं अच्छी तरीके से अंडा फेंट लूँ, फिर अंडा बना लूँगी। सादा ऑमलेट बना रही हूँ, भुर्जी वाला नहीं बना रही हूँ। भुर्जी वाला बनाती तो फिर बहुत सारा बनाती, और फिर वही लोग मेरी सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए भुर्जी वाला नहीं बनाया, इसलिए ऑमलेट बनाया है कि सब खा लेंगे ऑमलेट। तो आमलेट बनाया, अभी रोटी नहीं बनाई है मैंने, रोटी अभी बनाऊंगी। यहाँ आमलेट बनाने को रख दूंगी, यहाँ पर रोटी बना लूँगी। रोटी बनने में कितना टाइम लगता है, आटा मैं गूंद ही चुकी हूँ। और देखिए रोटी का सामान मैंने सब लगा ही लिया है, लोई बनाकर रख ली है, सब उल्सा बेलन तवा सब चढ़ा दिया है। सब्ज़ी गर्म हो गई है, तो अब रोटी भी बनेंगी, साथ में अंडा भी फ्राई होगा, तो दोनों काम होंगे। और ये मैं एक बार पानी से करके रख देती हूँ ताकि स्मेल ना आए, इस वजह से। अब मैं अच्छी तरह इसको धो दूँगी। अगर मैं ऐसे ही रख देती तो फिर अंडा जम जाता और फिर बहुत ज़्यादा स्मेल आती। तो यहाँ पर देखिए रोटी का काम भी शुरू है और यहाँ पर आमलेट भी बन रहा है, और सब कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। जो है पापा भी जल्दी आ गए, बाहर नहीं बैठ पाए, बोले बैठा ही नहीं जा रहा था, एकदम जमते हुए आ रहे। फिर भी मैंने कहा कि इतनी देर क्यों बैठे, तो कहने लगे सभी लोग बैठे थे। तो अब सब बोर हो जाते हैं घर में घुसे घुसे। हम लोग तो चल जाता है फ़ोन पे बात कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। अब आदमी लोग इतनी फ़ोन पर बात नहीं करते हैं किसी से भी, तो उनको तो लगता है कि 3-4 लोग शाम को बैठें एक साथ बात करें, इसलिए सब, लेकिन सब जल्दी घर वापस लौट गए, क्योंकि जम से गए थे, बर्फ़ की तरह जम गए थे, क्योंकि आज बहुत ठंडा दिन है, बहुत ज़्यादा ठंडा दिन है आज। और यहाँ मैं कमरे में हूँ, कमरा और किचन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और मैं किचन में हूँ, और कमरा किचन मैं बता रही थी कि नॉर्मल है, क्योंकि कमरे से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझसे नहीं निकला जा रहा है। मैं नहीं 10 बार सोचती हूँ बाहर निकलने के लिए, हिम्मत ही नहीं होती है, इतनी सर्दी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए आमलेट मैंने बहुत बड़ा आमलेट बना दिया एक ही बार में। तो वही मैं देख रही हूँ, फ्लफ़ी फ्लफ़ी आमलेट इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इन लोगों को। तो फिर मैंने वैसे ही बनाया, देखिए बन गया। सो गाइस खाना खा लिया, अभी भी खाना खा के आई हूँ, और आज शायद मेरा अनुमान है कि सबसे ठंडा दिन है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी टेम्परेचर करीब 9 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, जो मैंने मोबाइल में अभी देखा है। और रात को 12 बजे तक 10 बजे हो जाएगा 8 फिर 7, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और खाना सब खा लिया सबने, अब मैं अभी जाकर बर्तन धोने जा रही हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी फ्री हो जाऊँ उतना अच्छा है, क्योंकि ठंडा बहुत है और आराम से दब के बैठूँ। और फिर खाना खाया, खाना खा के पानी पी, तो वो भी, उससे भी ठंड लग रही है। और बस मैं बर्तन धोऊंगी, बर्तन धोते धोते चाय बनाऊंगी, जैसा कि आप देख चुके हैं। चाय बनाने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मैं मेडिसिन खाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी।
तो सर्दी मुझे बहुत लग रही है क्योंकि अभी मैं पानी पी के आई हूँ और सोचिए कितना ठंडा होगा कि पानी पी के आई हूँ और ठंडा ठंडा सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बर्तन धोने जा रही हूँ और ये हैदर जी आ गए हैं और ये चिप्स लेकर आए मेरे लिए, क्योंकि वो कुछ भी चिप्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, थोड़ा सा मुझे देते हैं और मैं मना करती हूँ लेकिन वो मानते नहीं हैं, मुझे देते हैं। वो सोचते हैं कि फिर वो कहते हैं आप मुझे प्यार नहीं करती हो, और अब वो देते भी नहीं है तो मैं उनको याद दिलाती क्यों आज आपने नहीं दिया। ऐसा होता नहीं है, वो बराबर देते हैं। देखिए उन्होंने किचन में गए, उन्होंने पैकेट खोला और मुझे एक चिप्स का टुकड़ा देगा। तो ये उनका प्यार है। वही नहीं, जोया भी यही करती है, जोया भी कुछ भी खाएगी मुझे थोड़ा सा ज़रूर देगी। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।